वेलकम बैक अगेन। गुड मॉर्निंग एवरीवन। लास्ट टाइम कल हमने क्या पढ़ा था, दैट इज प्लेसेंटा। ओके, आज हमें क्या पढ़ना है? आज हमें पढ़ना है पार्चुरेशन। ओके, तो व्हाट इज मीन बाय पार्चुरेशन? देखिए, सबसे पहले हमें मीनिंग जानना पड़ेगा पार्चुरेशन मीन्स होता क्या है। तो एक जो प्रेगनेंसी होती है, क्या होती है? प्रेगनेंसी। इट मीन्स मैं कह सकता हूँ हमारे पास क्या है, रिमूवल ऑफ प्रेगनेंसी। अगर इसको डायरेक्ट फॉर्म में कहेंगे क्या कहेंगे? रिमूवल ऑफ ए प्रेगनेंसी। ओके, प्रेगनेंसी का रिमूव करना, इट मींस किस फॉर्म में? इन फॉर्म ऑफ मैच्योर फीटस की फॉर्म में प्रेगनेंसी क्या करना? रिमूव। क्लियर? या फिर और भी कह सकते हैं, इट मींस एक्सपल्सन ऑफ fetus in form of baby outside the uterus. ओके, या फिर एक्सपल्सन ऑफ fetus in form of baby outside the uterus, that is known as parturition. It means इसको हम सिंपल लैंग्वेज में कहेंगे तो क्या कहेंगे? एक बेबी का बर्थ होना, बर्थ ऑफ ए बेबी इज नोन एज पार्चुरेशन। ओके, बर्थ ऑफ बेबी इज नोन एज पार्चुरेशन। देखिए, तो पार्चुरेशन हमारे पास प्रोसेस क्या क्या है? क्लियर? अब हमारे पास क्या कहता है कि पार्चुरेशन जो हमारे पास है कब होता है? मैं कह सकता हूं हमारे पास टाइम क्या है? टाइम क्या है? आफ्टर। टाइम क्या है? जो पीरियड क्या होगा? आफ्टर 9 मंथ प्लस माइनस 7 डेज। 9 मंथ प्लस माइनस 7 डेज के बाद क्या होगा? पार्चुरेशन। और ये जो 9 मंथ एंड प्लस माइनस 7 डेज है, ये जो टाइम पीरियड है, इस पीरियड को हम क्या कहेंगे? गेस्टेशन पीरियड। क्या कहेंगे इसको हम? गेस्टेशन पीरियड। कल मैंने बताया था कि व्हाट इज मीन बाय प्रेगनेंसी। तो इट मींस जो टाइम पीरियड है किसका? कंसेप्शन से बर्थ तक का। तो यहाँ पे हमारे पास 9 मंथ प्लस माइनस 7 डेज है, और इसी पीरियड को हम क्या करें? गेस्टेशन पीरियड। क्या करें इसको? गेस्टेशन पीरियड। तो अब हम स्टार्ट करेंगे किसका? प्रोसेस ऑफ पार्चुरेशन। अब हम क्या स्टार्ट करेंगे? प्रोसेस ऑफ ए पार्चुरेशन। ओके, प्रोसेस ऑफ पार्चुरेशन। पार्चुरेशन का हमें क्या पढ़ना है? दैट इज प्रोसेस ऑफ पार्चुरेशन। तो हमारे पास क्या है? प्रोसेस ऑफ पार्चुरेशन। तो पार्चुरेशन का जो प्रोसेस है वो, उसके हमारे पास दो मेन क्या हमारे पास ऑर्गन्स है बॉडी के अंदर। एक हमारे पास क्या है? एंडोक्राइन सिस्टम, और दूसरा हमारे पास क्या है? दैट इज हमारे पास दूसरा हमारे पास क्या है? नर्वस सिस्टम। कौन है हमारे पास इसके रिस्पॉन्सिबल? कौन है? नर्वस सिस्टम प्लस यूट्रस। तो पार्चुरेशन के लिए हमारे पास, इट मींस मैं कह सकता हूं यहाँ पे नर्वस सिस्टम। कौन है यहाँ पे? नर्वस सिस्टम एंड endocrine system are responsible for parturition. क्लियर? तो दो सिस्टम फीमेल की बॉडी के अंदर, दो सिस्टम, दैट इज एंडोक्राइन सिस्टम एंड नर्वस सिस्टम आर रेस्पॉन्सिबल फॉर द पार्चुरेशन। क्लियर? अब हमें देखना है कि जो हमारे पास नर्वस सिस्टम क्या करेगा, एंडोक्राइन सिस्टम क्या करेगा। तो सबसे पहले जो नर्वस सिस्टम हमारे पास क्या, दैट इज नर्वस सिस्टम। ये नर्वस सिस्टम जो हमारे पास यूट्रस के अंदर जो मसल्स है, क्या है? यूट्रस के अंदर क्या है? मसल्स। तो यूट्रस की जो मसल्स है, इट मींस यूट्रस मसल्स, इन मसल्स को क्या करेगा? स्टिमुलेट करेगा। क्या करेगा? स्टिमुलेट इसमें यूट्रस मसल्स को। तो जैसे यूट्रस मसल्स के अंदर स्टिमुलेशन होगा तो क्या होगा? मूवमेंट होगा। क्या होगा इनके अंदर? मूवमेंट। और जैसे मूवमेंट होगा तो फीटल के अंदर, इट मींस फीटस भी क्या करेगा? इट मींस मूवमेंट होगा तो फीटस क्या करेगा? फीटस इज आल्सो मूव्ड। फीटस भी क्या करेगा? मूव्ड। और इससे क्या प्रोड्यूस होगा? एक सिग्नल। क्या प्रोड्यूस होगा? सिग्नल ऑफ बर्थ। क्या प्रोड्यूस होगा इससे? सिग्नल ऑफ बर्थ, दैट इज कॉल्ड एज फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स। तो बर्थ सिग्नल को हम क्या कह रहे हैं? फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स। किसको कह रहे हैं? बर्थ सिग्नल को। ओके, तो यूट्रस मसल्स हमारे पास स्टिमुलेट किसने किया? नर्वस सिस्टम ने। ओके, यहाँ तक। अब आ जाए आगे।
तो एंडोक्राइन सिस्टम यहाँ पे क्या करेगा, देखिए एंडोक्राइन सिस्टम क्या करेगा, एंडोक्राइन सिस्टम क्या करेगा, एंडोक्राइन सिस्टम के अंदर जो हमारे पास पोस्टीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड, कौन सी लोब है, पोस्टीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड, कौन सी लोब है, पोस्टीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड, ये ग्लैंड क्या सीक्रेट करेगी, देखिए जो पोस्टीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड होती है, ये ग्लैंड एक हार्मोन सीक्रेट करेगी, उस हार्मोन का नेम क्या है, ऑक्सीटोसिन, कौन सा नेम है उस हार्मोन का, ऑक्सीटोसिन। तो ऑक्सीटोसिन की अमाउंट जैसे जैसे क्या होगी, इंक्रीज होगी, क्या होगी इसकी अमाउंट, इंक्रीज, ओके। जैसे ही ऑक्सीटोसिन की अमाउंट इंक्रीज होगी किसके अंदर, यूट्राइन मसल्स के अंदर, तो यहां से एक पेन स्टार्ट होगा, किसके अंदर, यूट्राइन मसल्स के अंदर। पहले तो क्या होगा, ऑक्सीटोसिन क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, क्या होगा इसमें, इसके हमारे पास अमाउंट क्या होगी, इंक्रीज। तो क्या स्टार्ट कर देगा ऑक्सीटोसिन, ऑक्सीटोसिन स्टार्ट क्या करेगा, कॉन्ट्रैक्शन करेगा, क्या करेगा, कॉन्ट्रैक्शन, किसमें, इन यूट्राइन मसल्स, इन यूट्राइन मसल्स, यूट्राइन मसल्स के अंदर क्या स्टार्ट करेगा, कॉन्ट्रैक्शन, कौन करेगा, ऑक्सीटोसिन। और जैसे कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट होगा यूट्राइन मसल्स के अंदर क्या होगा, एक पेन स्टार्ट हो जाएगा, क्या स्टार्ट हो जाएगा, पेन कॉल्ड एज लेबर पेन, क्या कहेंगे उसको हम, लेबर पेन, ओके। तो व्हाट इज लेबर पेन, द पेन दैट इज प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द पार्थुरेशन, जो पेन पार्थुरेशन के दौरान प्रोड्यूस होता है, क्रिएट होता है, उस पेन को हम क्या कहेंगे, लेबर पेन, क्या कहेंगे उसको हम, लेबर पेन, क्लियर। अब देखिए आगे हमारे पास क्या कहता है, एक हार्मोन और होता है, कौन सा हार्मोन होता है, दैट इज रिलैक्सिन। रिलैक्सिन हार्मोन कहां से आएगा, मैं पहले बता चुका हूं कि जो हमारे पास प्लेसेंटा के अंदर जो एंडोक्राइन सिस्टम होता है वो कम से कम 6 से 7 टाइप ऑफ हार्मोन्स को करता है, सीक्रेट करता है, कौन, प्लेसेंटा। तो एक हार्मोन यहाँ पे और है, उस हार्मोन का नेम क्या है, रिलैक्सिन। ये जैसे ही हार्मोन रिलैक्सिन सीक्रेट होगा कहां से आएगा, प्लेसेंटा से, प्लेसेंटा से किसके अंदर आएगा, यूट्राइन मसल्स के अंदर। तो यहाँ पे क्या करेगा, जो हमारे पास इट मींस प्यूबिस, प्यूबिस पार्ट, या फिर हम कह सकते हैं जो फीमेल के अंदर कौन सी मसल्स है, सैक्रो पोकिक्जियल, सैक्रो जो पोकिक्जियल हमारे पास ज्वाइंट्स होते हैं, क्या होते हैं, ज्वाइंट्स एंड मसल्स, इन सभी क्या करता है, दैट इज फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करेगा, क्या प्रोवाइड करेगा, फ्लेक्सिबिलिटी, कौन प्रोवाइड करेगा, रिलैक्सिन, क्लियर। यहां तक कंप्लीट हमारे पास। अब सुनिए, तो जैसे रिलैक्सिन आया इसने सैक्रोपोकिजियल जॉइंट एंड मसल्स के अंदर क्या प्रोवाइड करेगा, फ्लेक्सिबिलिटी। तो जैसे इट मींस हमारे पास अब जो फीटस है कंप्लीट एक प्लेसेंटा है, वो क्या है, रेडी है, किस रेडी है, इजेक्शन के लिए। तो ये जो हमारे पास फीटस ये नीचे की ओर मूव करेगा, इट मींस क्या करेगा, मूव डाउनवर्ड्स, डाउनवर्ड्स का सर्वाइकल पार्ट है, कौन सा पार्ट है, सर्विक्स, और ये हमारे पास पार्ट है वजाइना, ओके। तो यहां से ये जो हमारे पास कौन सा पार्ट है, फीटस, नीचे की ओर आएगा, नीचे की ओर आएगा, तो यहाँ पे हमारे पास क्या था, दैट इज प्रेगनेंसी प्लग। हमारे पास यहाँ पे क्या था, प्रेगनेंसी प्लग, PLUG, ये प्लग यहाँ से क्या हो जाएगा, ब्रेक डाउन, क्या हो जाएगा, ब्रेक डाउन। तो प्रेगनेंसी प्लग यहाँ से क्या हो जाएगा, ब्रेक डाउन। तो फीटस जैसे जैसे हमारे पास विद प्लेसेंटा क्या हो जाएगा, आउटसाइड। ये फीटस यहाँ पे क्या करेगा, कॉन्ट्रैक्ट करेगा, डाउनवर्ड, नीचे की तरफ कॉन्ट्रैक्ट करेगा। जैसे नीचे की तरफ कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो जो मसल्स थे हमारे पास, वैगिनल मसल्स है, सर्विकल मसल्स है, ओके, यूट्राइन मसल्स है, वो सभी क्या हो जाएंगे, कॉन्ट्रैक्ट, क्या होगी, कॉन्ट्रैक्ट। तो कॉन्ट्रैक्ट से हमारे पास फोर्स जनरेट होगी, उस फोर्स से हमारे पास फीटस क्या होगा, आउटसाइड हो जाएगा, क्या हो जाएगा, आउटसाइड, क्लियर। तो इस प्रोसेस में टोटल हमारे पास टाइम है, वो टाइम हमारे पास क्या है, इट मींस 6 to 12 आवर्स कंप्लीट टाइम, किसके लिए, पार्थुरेशन के लिए 6 to 12 आवर्स होते हैं। कितना टाइम लगता है इसमें, 6 to 12 आवर्स, ओके। अब देखिए किसी फीमेल के अंदर जो पार्थुरेशन होता है वो 9 मंथ से पहले हो जाता है, किसी फीमेल के अंदर, किसी में 9 मंथ के बाद होता है। व्हाट इज दिस रीजन, इसका रीजन क्या है, ये इसका जो बेसिक रीजन है वो डिपेंड किस पे करता है, इसका जो बेसिक रीजन हमारे पास डिपेंड किस पे करता है, दैट इज CRH। हमारे पास यहाँ पे क्या है, CRH। तो व्हाट इज मीन बाय CRH, CRH इज आल्सो नोन एज कोरियोनिक रिलीजिंग हार्मोन। तो कोरियन यहाँ पे क्या है, कोरियन हमारे पास यहाँ पे दैट इज क्या है, दैट इज प्लेसेंटा। तो CRH हमारे पास क्या है, कोरियोनिक रिलीजिंग हार्मोन, कोरियोनिक रिलीजिंग हार्मोन, कौन हो, CRH। अगर किसी फीमेल के अंदर CRH की हमारे पास क्या कहते हैं, CRH अमाउंट क्या है, हाई है, तो उसमें क्या होगा,
प्री मैच्योर, समय से पहले, प्री मैच्योर बिफोर टाइम क्या हो जाएगी, डिलीवरी और बर्थ ऑफ बेबी, बर्थ ऑफ ए बेबी। इट मीन्स बिफोर 9 मंथ, 8 मंथ के अंदर भी हो सकता है, 7.5 मंथ के अंदर भी हो सकता है, क्लियर, 7 मंथ के अंदर भी हो सकता है। किसके ऊपर डिपेंड करेगा, CRH के ऊपर। अगर किसी फीमेल के अंदर ज्यादा है, अगर किसी फीमेल के अंदर हमारे पास CRH क्या है, लो अमाउंट है, कितने अमाउंट इसकी, लो अमाउंट, तो उस फीमेल में क्या होगा, आफ्टर 9 मंथ, आफ्टर 9 मंथ क्या, पार्चुरेशन। ओके, तो ये हमारे पास सारा क्या था, दैट इज पार्चुरेशन। ये हमारे पास टोटल क्या हुआ, ये दैट इज पार्चुरेशन। क्लियर है यहाँ तक। अब चलिए नेक्स्ट टॉपिक। तो पार्चुरेशन हमारे पास हो गया। आफ्टर द पार्चुरेशन जो प्लेसेंट हमारे पास क्या था, प्लेसेंट था आउटसाइड द बॉडी हो गया, बचा यूट्रस। यूट्रस के अंदर तो मसल्स है, इट मींस मैं कह सकता हूँ 35 to 40 डेज के अंदर यूट्रस क्या हो जाएगा, यूट्रस बिकम्स नॉर्मल। आफ्टर पार्चुरेशन यूट्रस बिकम नॉर्मल इन 35 to 40 डेज, 40 डेज के अंदर। ओके, तो हमारे पास क्या था, दैट इज पार्चुरेशन। क्लियर। नेक्स्ट टॉपिक एंड लास्ट टॉपिक ऑफ दिस लेसन, इस लेसन का हमारे पास क्या है, नेक्स्ट टॉपिक एंड लास्ट टॉपिक, दैट इज लैक्टेशन। हमारे पास क्या है, लास्ट टॉपिक इस लेसन का, दैट इज लैक्टेशन। तो व्हाट इज मीन बाय लैक्टेशन, क्या पढ़ना है, लैक्टेशन। What is meant by lactation? तो आफ्टर पार्चुरेशन और बर्थ ऑफ बेबी, फीमेल का हमारे पास मेमरी ग्लैंड है, क्या है, मेमरी ग्लैंड। उन मेमरी ग्लैंड्स के अंदर क्या प्रोडक्शन होता है, मिल्क का प्रोडक्शन होता है। और वो मिल्क प्रोडक्शन जब होता है तो मिल्क ब्रेस्ट के थ्रू, निपल्स के थ्रू क्या होगा, आउटसाइड भी होगा। और उसको आउटसाइड, तो मिल्क को इजेक्ट करने के लिए यहाँ पे कुछ हॉर्मोन्स भी होंगे, मिल्क को प्रोड्यूस करने के लिए क्या होंगे, हॉर्मोन्स। क्लियर। तो व्हाट इज लैक्टेशन, इट मींस प्रोडक्शन ऑफ मिल्क, क्या कहेंगे, प्रोडक्शन ऑफ मिल्क इन फीमेल आफ्टर बर्थ ऑफ बेबी, बर्थ ऑफ ए बेबी। किसका प्रोडक्शन होना, प्रोडक्शन ऑफ मिल्क इन फीमेल आफ्टर बर्थ ऑफ बेबी इज नोन एज लैक्टेशन। कब प्रोड्यूस होगा, पीरियड, पीरियड में क्या कहूंगा, कब पे होगा, आफ्टर पार्चुरेशन या बर्थ ऑफ बेबी, आफ्टर पार्चुरेशन और बर्थ ऑफ बेबी। क्लियर। देखिए तो लैक्टेशन हमारे पास इसमें प्रोसेस क्या होगा इसका, क्लियर, और कहां से होगा, क्लियर। अब देखिए तो जो प्रोसेस होगा, प्रोसेस क्या है कि जो मेमोरी ग्लैंड है, कौन सी ग्लैंड है हमारे पास फीमेल के अंदर, मेमोरी ग्लैंड। कौन सी ग्लैंड है, मेमोरी ग्लैंड। इन मेमोरी ग्लैंड क्या होती है, ये मेमोरी ग्लैंड क्या होती है, स्टिमुलेट, क्या होती है, स्टिमुलेट। कब, आफ्टर प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी के बाद मेमोरी ग्लैंड क्या होती है, स्टिमुलेट। क्लियर। तो मेमोरी ग्लैंड स्टिमुलेट होती है, इट मींस मैं कहूंगा व्हाट इज दिस, मिल्क फॉर्मेशन होना स्टार्ट हो जाता है। बट वो मिल्क फॉर्मेशन, वो मिल्क पहले बिफोर द बर्थ इजेक्ट क्यों नहीं होता, बिकॉज देयर इज नो या देयर इज एब्सेंस ऑफ ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन क्या है, एब्सेंट है। तो मेमोरी ग्लैंड स्टिमुलेट किसको, मेमोरी ग्लैंड क्या होती है, स्टिमुलेट, मेमोरी ग्लैंड स्टिमुलेट। कब, आफ्टर प्रेगनेंसी। क्लियर। अब देखिए तो इट मींस फीमेल के मेमोरी ग्लैंड के अंदर एक हार्मोन होता है, उस हार्मोन का नेम क्या है, प्रोलैक्टिन। प्रोलैक्टिन क्या करेगा, व्हाट इज प्रोलैक्टिन, मैं कहूंगा मिल्क प्रोड्यूसिंग हार्मोन। मिल्क प्रोड्यूसिंग हार्मोन, जो मिल्क प्रोड्यूसिंग हार्मोन है वो हमारे पास क्या है, प्रोलैक्टिन। क्लियर। अब यहाँ पे हमारे पास एक हार्मोन और है, कौन सा हार्मोन है, ऑक्सीटोसिन। कौन सा है, ऑक्सीटोसिन। इसको मैं क्या कहूंगा, मिल्क इजेक्टिंग और रिलीजिंग
हार्मोन। क्लियर? तो जो मिल्क की फॉर्मेशन होती है वो ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी में हो जाती है, बट वो रिलीज नहीं हो पाता, इजेक्ट नहीं हो पाता। क्यों? किसकी डेफिशिएंसी है? ऑक्सीटोसिन। अगर उस फीमेल को हम आर्टिफिशियल ऑक्सीटोसिन देंगे तो मिल्क पहले भी क्या हो जाएगा? इजेक्ट हो जाएगा। क्लियर? अब देखिए हमारे पास तो कंपोजिशन ऑफ मिल्क पढ़ेंगे। अब क्या पढ़ेंगे हम? कंपोजिशन ऑफ ए मिल्क। कंपोजिशन ऑफ मिल्क, मिल्क का जो कंपोजिशन होता है किसका? ह्यूमन फीमेल मिल्क। ह्यूमन का जो फीमेल मिल्क है उसका कंपोजिशन क्या क्या है, क्या क्या उसमें कंपोज्ड है। तो हमारे पास मैं कह दूंगा इट मींस इसमें क्या होते हैं? इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स। पहले हमारे पास दैट इज क्या है? वाटर है। इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स, इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स। क्लियर? प्लस हमारे पास और क्या है? कुछ ऑर्गेनिक सॉल्ट भी है, ऑर्गेनिक सॉल्ट्स। तो इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स के अंदर हमारे पास क्या क्या है? दैट इज मैं कह सकता हूं हमारे पास यहाँ पे क्या है? कैल्शियम है, पोटेशियम है, फास्फोरस है। ओके, ऑर्गेनिक सॉल्ट्स के अंदर क्या है? कैजिन, CASEIN। व्हाट इज मीन कैजिन? कैजिन क्या है? अगर किसी मिल्क के अंदर जो प्रोटीन होता है उस प्रोटीन का नाम हमारे पास क्या है? कैजिन, दैट इज मिल्क प्रोटीन। प्लस यहाँ पर क्या होता है? लैक्टोज। लैक्टोज हमारे पास क्या है? दैट इज मिल्क शुगर। क्या कहेंगे? मिल्क शुगर। मिल्क शुगर हमारे पास क्या है? लैक्टोज। क्लियर? अब देखिए इसके अलावा जो हमारे पास आयरन होता है, क्या होता है? आयरन एंड विटामिन सी आर वेरी पुअर, वेरी पुअर। क्लियर? तो ये हमारे पास क्या होता है? कंपोजिशन ऑफ मिल्क होता है। व्हाट इज दिस? दिस इज कंपोजिशन ऑफ ए मिल्क। अब सुनिए, तो मैं कह सकता हूं कि एक वुमेन, एक फीमेल जब किसी बेबी का बर्थ होता है, उससे किसी बच्चे को जन्म देती है, तो जन्म देने के बाद 1 to 2 days, 2 दिन तक का जो मिल्क होता है उस मिल्क को हम क्या कहते हैं? कोलेस्ट्रम। तो हमारे पास यहाँ पे डेफिनेशन है। व्हाट इज मीन बाय कोलेस्ट्रम? कोलेस्ट्रम क्या होता है भाई? व्हाट इज मीन बाय कोलेस्ट्रम? तो मैं कह दूंगा मिल्क दैट प्रोड्यूस बाय ए मदर in 1 to 2 days after parturition, after birth of baby। क्लियर? इस कोलेस्ट्रम के अंदर होता क्या है? कोलेस्ट्रम के अंदर देखिए इसमें हमारे पास क्या होते हैं? न्यूट्रिएंट रिच होता है। क्या होता है? न्यूट्रिएंट रिच। इट मींस न्यूट्रिएंट रिच, वेरी हाई अमाउंट ऑफ न्यूट्रिशंस। ओके, प्लस मिल्क के अंदर एक एंटीबॉडी भी होती है। मिल्क के अंदर क्या होती है? एंटीबॉडी। और वो एंटीबॉडी हमारे पास कौन सी है? IgA, इम्यूनोग्लोबुलिन A, दैट इज अल्फा। ओके, तो नेम द एंटीबॉडी दैट इज ट्रांसफर इनटू द चिल्ड्रंस बाय द मदर मिल्क। नेम द एंटीबॉडी दैट इज ट्रांसफर इनटू द चिल्ड्रंस बाय द चाइल्ड थ्रू द मदर मिल्क। तो मदर मिल्क के अंदर जो एंटीबॉडी है कौन सी हो गई? IgA। कौन सी एंटीबॉडी यहाँ पे? IgA। क्लियर? अब सुनिए, तो प्लेसेंटा के अंदर भी क्या होती है? एंटीबॉडी। तो प्लेसेंटा के अंदर व्हाट इज नेम द एंटीबॉडी दैट इज ट्रांसफर थ्रू द प्लेसेंटा या ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी इनटू द बेबी या फीटस। प्लेसेंटा के थ्रू, एक मदर के थ्रू, ब्लड के थ्रू, प्लेसेंटा के थ्रू, इट मींस ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी। किसमें? फीटस में। कौन सी एंटीबॉडी? IgG। यहाँ पे ध्यान रखना, वैसे 2 क्वेश्चन हमें इस लेसन से आते हैं मोस्टली। अगर एमसीक्यू की बात करते हो, नीट की बात करते हो, IgG प्लेसेंटा से और IgA किससे? एंटीबॉडी। इट मींस कहां से? मिल्क से। ओके, तो ये हमारे पास इसमें क्या था? लेसन। क्लियर? तो एक मदर 1 डे के अंदर 1 से 2 लीटर, एक जो हमारे पास क्या है? नर्सिंग मदर है, 1 डे के अंदर 1 से 2 लीटर मिल्क क्या कर सकती है? सीक्रेट कर सकती है फॉर द बेबी। क्लियर? तो ये हमारे पास क्या था भाई? लेसन। दिस लेसन इज कंप्लीट एंड नेक्स्ट लेसन हम स्टार्ट करेंगे कल से। आपको सबसे पहले इस लेसन की पूरे को आपको पढ़ के इसके जितने भी नोट्स आपके पास हैं सभी को स्टडी करना, प्लस इसके ऑल NCERT क्वेश्चन भी आपको सोल्व करने। ओके, थैंक्स टू ऑल।